स्वागत है आपका भाषा पंडित में। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। व्हाट योर फील कनेक्टेड विद। तो देखते हैं कारक चिन्हों के बारे में। जो कारक हैं, कारक होते हैं आपके, कारक के भेद होते हैं आपके आठ प्रकार कारक के बताए जाते हैं। सो देखते हैं कारक के बारे में। तो जो कर्ता कारक है, कर्ता कारक में जो कार्य करता है, क्रिया का व्यवहार या प्रभाव सारा व्यक्ति पर पड़ता है, जिस व्यक्ति पर पड़ता है उसे कर्ता कहते हैं। या फिर कर्ता अर्थात जो कार्य करने वाला है, जो कार्य करने वाला है तो उसे ही कर्ता कहा जा सकता है। और शब्दों में देखें तो जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। तो देखते हैं आगे उदाहरण। कर्ता कारक के उदाहरण है, माया ने अध्ययन किया। तो कर्ता जो है इसका सिंबल डायरेक्टली हम ने से पहचान सकते हैं। जैसे जिसके द्वारा भी कार्य किया गया हो, जिसके द्वारा भी कार्य किया गया हो, उस संपूर्ण कार्य की महत्ता जिसके बारे में बताती हैं, तो वह शब्द हमारे लिए यूज होते हैं। जैसे ने, और वह ने कारक जो है यह कार्य को व्यक्ति से जोड़ता है। जैसे हम बता रहे हैं, पहला एग्जाम्पल है आपका माया ने, पहला है आपका माया ने, हाँ, माया ने अध्ययन किया, मृणाल ने यात्रा की। तो इसमें यहाँ भी ने आया, यहाँ भी ने आया। जो भी कार्य है, ने अक्षर उसको जोड़ रहा है व्यक्ति से, यानी क्रिया का प्रभाव व्यक्ति पर ही पड़ रहा है। रवि ने रोटी खाई, ललिता ने आम खरीदा, सूरज ने कलम बेची। देखिए, बेचा हो, खरीदा हो, खाया हो, पिया हो, जो भी कार्य किया हो, व्यक्ति पर प्रभाव डालने के लिए आपके ये जो ने अक्षर है ये सूचित कर रहे हैं। तो कर्ता कारक का जो कारक चिन्ह है वो ने है, जो व्यक्ति को क्रिया से जोड़ता है। देखते हैं अगला कर्म कारक। कर्म कारक जो है आपका वो है वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता है। जिस वाक्यों में संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का फल या क्रिया का प्रभाव पड़ता है। यहाँ पहले व्यक्ति पर, अब यहाँ हो गया आपका सर्वनाम पर, पहले संज्ञा पर था, कर्ता का प्रभाव संज्ञा पर पड़ता है, कर्ता में क्रिया का प्रभाव संज्ञा में पड़ता है, संज्ञा पर पड़ता है। कर्ता कारक में क्रिया का प्रभाव संज्ञा पर पड़ता है। और कर्म कारक जो है इसमें क्रिया का प्रभाव सर्वनाम पर या संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है, तो उसे कर्म कारक हम कहते हैं। जिस प्रकार मैंने मित्र को पत्र लिखा, जिस प्रकार मैंने मित्र को पत्र लिखा। और जिस प्रकार देखिए, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, दूसरा एग्जाम्पल है आपका राम ने रावण को मारा। यहाँ भी है, किंतु जैसे यहाँ आपकी वाक्य रचना अलग है, वहाँ अलग थी, तो यहाँ भी ने है, वहाँ भी ने है, लेकिन जो कर्म होता है उसके लिए सूचक को शब्द हैं। कर्ता के लिए ने सूचक है और कर्म के लिए को सूचक है। तो इसको हम याद रख सकते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा आपादान, इस प्रकार याद कर रखने की सूचना है, वो हम अगले वीडियो में आपको प्रदान करेंगे। तो उसका भी सूत्र है, पहले तो हम विवरण में चलें जो कि आगे क्या क्या है।
सो राम ने रावण को मारा, यहाँ आपको को दिखाई देगा, वहाँ ने दिखाई दिया था, यहाँ को दिखाई देगा। और माँ बच्चे को खाना खिला रही है, तो माँ क्या कर रही है, बच्चे को खाना खिला रही है। माँ बच्चे को खाना खिला रही है, तो माँ खाना खिला रही है, तो किसको खिला रही है? कोई यहाँ आपको उत्तर सही नहीं मिलेगा, लेकिन माँ बच्चे को खाना खिला रही है, अर्थात जो को है आपका, को जो है ये यहाँ कार्य को कर्ता कर्म से जोड़ रहा है। कर्म यानी भोगने वाला, कर्म यानी कर्म का अर्थ है भोगने वाला, जो संपूर्ण कार्य का फल भोग रहा हो उसे हम कर्म कहते हैं। कर्ता जो है वो कार्य करने वाला है, यहाँ करने वाला दूसरा है, भोगने वाला दूसरा है। यानी देखिए माँ जो है यहाँ कर्ता है, इसने भोजन बनाया है, परंतु कर्म कौन है? बच्चा जो है ये कर्म है, क्योंकि माँ करता है, इसने काम किया है, भोजन बनाया है, और बच्चा जो है कर्म है। तो बच्चा जो भोग रहा है, जो भोजन कर रहा है, भोजन का उपभोग कर रहा है, वो है बच्चा। इसलिए को जो है आपका कर्म कारक है। सो कर्म कारक के बाजू में जो भोगता है उसके बारे में बताने वाला को होता है, जिसको दिया गया हो, जिसको खिलाया गया हो, जिसको पिलाया गया हो। तो यहाँ भी वही हुआ है, बच्चे को खाना खिलाया गया, यहाँ अर्जुन को समझाया गया, रावण को मारा गया। जो काम कर्ता के द्वारा कर्म को दिया गया हो, यानी कर्ता के द्वारा किसी को दिया गया हो, करने वाला दूसरा होता है लेकिन दिया जाता दूसरे को है। तो यहाँ मारा हुआ राम ने है, लेकिन मारा हुआ व्यक्ति कौन है, किसको मारा है, मृत्यु किसने भोगी? तो रावण ने मृत्यु भोगी है। जो भोगने वाला होता है, ये मतलब भोगने का, उपभोग का अनुभव जो करता है, उपभोग का अनुभव जो करता है वह कर्म हो जाता है, यानी उसका चिन्ह को है। इसको सिंपली याद रख सकते हैं। और चलते हैं दोस्तों आगे कि देखिए दूसरा एक एग्जाम्पल भी बताते हैं। दूधिया ग्राहकों को दूध दे रहा था, तो दूधिया जो है ग्राहकों को दूध दे रहा था, दूध बेचने वाला ग्राहकों को, कस्टमर्स को दूध बेच रहा था। तो ये आपका हो गया, दूधिया जो है ये करता है, और इसमें कर्म जो है ग्राहक जो भोगते हैं, ग्राहक कस्टमर क्या है, भोगते हैं, सर्विस लेते हैं, उनको हम कर्म कहते हैं। समझ गए ना? ठीक रही बात। और चलते हैं आगे कि जो आपका संप्रदान, हाँ चलो, करण कारक है, कर्म हो गया, कर्ता हो गया, कर्म हो गया, अब है करण कारक। करण कारक में दोस्तों जो है से के द्वारा, कर्ता में कर्ता ने कर्म को, अब देखिए करण में से के द्वारा जो है आपका, से के द्वारा, इसको याद रखिए, से के द्वारा यहाँ दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है। तो कार्य जिससे किया गया हो, जिसके द्वारा किया गया हो, इसकी सूचना मिलती है, यानी जिसकी सहायता से कोई कार्य संपन्न हुआ हो, या वह संज्ञा या सर्वनाम पदकरण कारक होता है। तो देखिए उसके एग्जाम्पल हम बताते हैं आपको। जिसने, उसने पेंसिल से चित्र बनाया, देखिए उसने पेंसिल से चित्र बनाया, जिसने भी बनाया है वो पेंसिल से बनाया है, जिसने भी बनाया है वो पेंसिल से बनाया है। तो यहाँ चित्र जो है किससे बनाया गया, ये पेंसिल से बनाया गया है। और मेंढक को पत्थर से मत मारो, मेंढक को पत्थर से मत मारो, तो देखिए से आ गया आपका, फिर हो गया आपका के और द्वारा, इसकी भी सूचना आपको यहाँ मिल जाती है, के द्वारा, से और के द्वारा। तो मैं मोहन के द्वारा संदेश भेज दूंगा, मैं मोहन के द्वारा संदेश भेज दूंगा। अब यहाँ आ गया के द्वारा। ऐसे तो महत्वपूर्ण
और भी यहाँ आपके उदाहरण है। जैसे सभी प्राणी आंखों से देखते हैं, उसे पत्र द्वारा सूचित कर दिया गया है। देखिए, आंखों से, पत्र द्वारा, मोहन के द्वारा, इस प्रकार आपके इन एग्जाम्पल्स को यहाँ बताया जा सकता है। करण कारक को सिंपल से याद रखना है, से के द्वारा। अब संप्रदान जो हो गया उसके लिए के लिए और को, जिससे या जिसके द्वारा कार्य होता है वो करण कारक है। और जिसके लिए और जिसको कार्य किया जाता है, दिया जाता है किसी को कुछ या किसी के लिए कार्य किया जाता है, तो वह आपका संप्रदान कारक हो जाता है। तो संप्रदान कारक के लिए आगे बढ़ते हैं हम। जैसे संप्रदान कारक है आपका चौथा, के लिए और को। जैसे जिसके लिए कोई कार्य किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए वह संज्ञा या सर्वनाम संप्रदान कारक होता है। जैसे अभी कहा था मैंने, जिसको कुछ दिया जाए या जिसके लिए, जिसको कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए, ऐसे संज्ञा या सर्वनाम को हम यहाँ संप्रदान कारक कहते हैं। देखते हैं संप्रदान कारक के उदाहरण। संज्ञा या सर्वनाम कैसे? जिसके लिए कुछ किया गया हो, जिसको कुछ दिया गया हो, तो ऐसे होते हैं आपके कारक। चौथा है संप्रदान कारक। इस संप्रदान कारक की सारी उदाहरण आपके सामने, सारे उदाहरण आपके सामने हैं पेश, जैसे देख सकते हैं आप। अध्यापक ने छात्रा के लिए पुस्तक लिखी। अध्यापक ने छात्रों के लिए भी कह सकते हैं, यहाँ छात्रों के लिए हैं, गलत नहीं समझना। अध्यापक ने छात्रों के लिए पुस्तक लिखी है और वह बच्चों के लिए मिठाई लाया, और वह बच्चों के लिए मिठाई लाया। अपनी पुस्तकें दूसरों को मत दो। देखिए, के लिए और को, दूसरों को मत दो। और बाबू ने भिखारी को 10 रुपए दिए। किसको दिए? भिखारी को। तो यहाँ को आ गया। को और के लिए, को और के लिए, ये सारा आपका संप्रदान कारक है। संप्रदान, संप्रदान में ही अर्थ सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि जिसको प्रदान किया गया हो, जिसको दिया गया हो, वही संप्रदान कहलाता है। इसके अनुसार भी हम संप्रदान कारक को हम पहचान सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपादान कारक आपका। से, आपादान यानी जिससे अलग होने का भाव प्रकट हो, उसे आपादान कहते हैं। यानी जिससे लिया गया हो, जिससे अलग किया गया हो, उस संज्ञा या सर्वनाम को हम आपादान कारक कहते हैं, जिससे कुछ लिया गया हो। जैसे राम ने लक्ष्मण से पेंसिल ली, तो से जो आया आपका हो गया इसके लिए उदाहरण। तो देखते हैं, मोहन छत से कूद पड़ा। से यानी किसी से कार्य हुआ, वहाँ किसी से कुछ बना, यानी छत से कूदा। तो यहाँ देखिए, मेरा घर यहाँ से दूर है। मेरा घर यहाँ से दूर है। पत्ता पेड़ से गिरा। पत्ता पेड़ से गिरा। दूध बर्तन से गिरा। दूध जो है बर्तन से गिरा। दूध बर्तन से गिरा, ये भी आप कह सकते हैं। चलो, यहाँ तो अक्सर टेढ़े मेढ़े आएंगे, उतना साफ तो नहीं मिलेगा। लेकिन हिमालय से नदी निकली, जहाँ से कुछ कार्य बनता है, जहाँ से कुछ पैदा होता है या अलग किया जाता है। मेरे भाई मुझसे अलग हो गए। मेरा भाई मुझसे अलग हो गया, ऐसा भी हम बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, इतना भारी, इतने उदाहरण की जरूरत नहीं है, सिंपल में इसे समझ सकते हैं। आप लोग बिल्कुल आगे भी समझते रहिएगा और हमारे वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे ये वीडियो सारे आपके लिए ही हैं। देखते हैं अधिकरण कारक। में पर जिन संज्ञा या सर्वनाम पदों से क्रिया के आधार का बोध हो, वे अधिकरण कारक है। जैसे में पर, जो किसी के अंदर की वस्तु हो या किसी के ऊपर रखी हुई वस्तु हो, उनकी सूचना यहाँ मिलती है। में और पर, अंदर या बाहर, पर अंदर या ऊपर, में पर या के ऊपर, ये आपके अधिकरण कारक
होते हैं। तो अधिकरण कारक में चलिए देखते हैं क्या क्या उदाहरण आपको मिलते हैं। जैसे सिंह वन में रहता है, सिंह वन में रहता है, नाव नदी में डूब गई और परीक्षा मार्च में होगी, चिड़िया पेड़ पर बैठी हैं। यहाँ पर आ गया आपका, में और पर हमने कहा था। जैसे अन्य उदाहरण भी हम आपको दे सकते हैं। माँ घर में है, घर में माँ है और घर के ऊपर मुर्गा है। घर के अंदर माँ है, घर के ऊपर कौवा है। घर के ऊपर यही क्यों? तो दूसरे भी हम एग्जाम्पल आपके लिए ले सकते हैं। और चलते हैं आगे, देखते हैं संबंध कारक। तो संबंध कारक जो है ये रिलेट करता है का के की और रा रे री जो है, इसमें आपकी सूचनाएं आपको मिल सकती हैं और उदाहरण के लिए हैं ये। तो उदाहरण आपके लिए एक संज्ञा विवेचन देखिए, डेफिनेशन, एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने वाले शब्द। देखिए, किसी व्यक्ति या वस्तु या किसी संज्ञा सर्वनाम का दूसरे किसी संज्ञा सर्वनाम से जहाँ मेल होता है, संबंध होता है, उन संबंधों को बताने वाले कारक यहाँ है का, के, की, रा, रे, री। तो देखते हैं रा, रे, री के बारे में। पहले तो लक्ष्मण मेरा भाई है, लक्ष्मण मेरा भाई है और गीता मेरी बहन है, गीता मेरी बहन है, गीता मेरी बहन है। अब देखते हैं सरिता मेरी बहन है। अब रा री तो हो गया, रे मेरे, वहाँ मेरे किताब है, वहाँ मेरे किताब है। तो मेरे जो है मेरा, मेरी, मेरे में आपको रा रे री मिल जाएगा। और इस तरह दूसरे का, के, की के उदाहरण देखते हैं। जैसे सुरभि का लेख सुंदर है, सुरभि का लेख सुंदर है, आ गया आपका का। और देखिए के लिए आपको उदाहरण बताते हैं कि उसके वचनों पर ध्यान दो, उसके वचनों पर ध्यान दो। रामू के कपड़े अच्छे हैं, रामू के कपड़े अच्छे हैं, रामू के कपड़े, रामू के कपड़े अच्छे हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ गोपाल की आंखें, गोपाल की आंख में दर्द है, गोपाल की आंखों में दर्द है, किसकी? गोपाल की। तो यहाँ का उदाहरण दे दिया मैंने आपको, के का भी दे दिया, और की गोपाल की। और रामू की कलम है, यह रामू की कलम है, ये मेरे मित्र है। देखिए मेरे, यहाँ भी रे आपका आ गया। चलो देखते हैं संबोधन कारक। जैसे यह 8वां है आखिरी। तो संबोधन कारक में आपको दिखाया जाएगा संज्ञा के जिस रूप के किसी को पुकारा, बुलाया, सुनाया या सावधान किया जाए उसे संबोधन कारक कहा जा सकता है। जैसे संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए यानी बुलाया जाए, या सुनाया जाए या किसी को जागरूक किया जाए, सावधान किया जाए, सतर्क किया जाए या उसे संबोधन किया जाए, उसी को हम संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे भगवान, देखिए हे भगवान, ये कैसी बात है, मुझे दुखों से बचाएं, ये है सावधानी की बात, भगवान से सावधानी चेतना मांग रहा है कि मुझे बचाए। और ओ लड़के धीरे चल, ओ लड़के धीरे चल, देवियों और सज्जनों जरा ध्यान दीजिए, अरे रामू, देखिए अरे, इसमें आपके लिए अरे, आजी, ओ, हे और बच्चों ऐसा संबोधन करना या बुलाना, ये सब आपके संबोधन कारक हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे वीडियोस, और आपके लिए हम नए नए और भी वीडियोस का प्रयोग करेंगे, आपके लिए लाएंगे। हमारे साउंड में कुछ तकलीफ है, ये भी हम बढ़ाएंगे, लेकिन आप शेयर करते रहिएगा हमारे वीडियोस,
हम आगे और भी नई वीडियोस लाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू फ्रॉम भाषा पंडित।